नमस्कार, मैं राजू खंतवार। जैसे कि मेरे दोस्तों को पता है कि आजकल हम हर वार्ड में जाके हर प्रत्याशी से, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी दल से हो, उन सबसे एक चर्चा कर रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ वो आप लोगों के बीच में आना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 29 से तेरा सिंह रावत जी के पास, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से उन्हें सीट मिली हुई है और कांग्रेस से वो ये दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इसी क्रम में आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं तीरथ सिंह रावत। पहले भी यहाँ पे गौनपुर से ग्राम सभा जब हुआ करती थी, उस समय मैं 2008 से और 2013 तक मैं प्रधान रहा हूँ यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में। मैंने यहाँ पे लोगों की जो है सेवाएं की हैं, अपने स्तर से उनके काम पेंशन से लेके आपकी ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना तक चलती थी उस टाइम पे। खैर वो तो पीछे की बात हो गई है। उस टाइम पे काफ़ी सारे काम होते थे जो डायरेक्ट ग्राम सभा से होते थे। प्रधान और प्रधान के जो वार्ड मेंबर हुआ करते थे, उनकी एक गोष्ठी हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी। साल में 2 बार मीटिंग होती थी, लेकिन वो समय गया। और हमने जो है जब दोबारा इसमें आए, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया हमारे ऊपर, एक कोटदार के ऊपर जो नगर निगम थोपा गया, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया था। प्रधान संगठन का, प्रधान लोगों का एक संगठन बना था उस टाइम पे। तो हमने हाईकोर्ट तक भी उस पर जो है विरोध किया था, रिट दायर करी थी। हालांकि वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, फिर भी लोगों को हमने जागृत किया था। उस टाइम पे भी ये बोला गया था कि भाई आप लोग नगर निगम बना रहे हैं, सरकार के द्वारा नगर निगम थोपा जा रहा है, जबकि उसको जिला बनना चाहिए था। लोगों ने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ उसमें दलगत राजनीति चली, जो लोग थे वो हमारे साथ आए, जो लोग उसके विरोध में कम, मतलब ये था कि उसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि भाई लोगों को जागरूक नहीं होने के कारण लोगों के द्वारा ज़्यादातर हस्ताक्षर नहीं हुए, विरोध कम हुआ, तो नगर निगम थोप दिया गया, जबकि बनना इसको जिला चाहिए था। घोषणाएं तो उस टाइम पे मंत्री जी थे, हमारे विधायक रहे थे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनके कार्यकाल में ही ये सब हुआ, बीजेपी के शासन के टाइम पे। और आज जो है ये टैक्स लगाने की भी बात कर रहे हैं। अभी सर्वे हो चुका है। पूर्व में जो अभी हमारे महापौर रहे थे, उन्होंने यही बोला था कि जब तक 10 साल तक हम रहेंगे तो उसमें हम टैक्स का कोई भी अब ये प्रावधान नहीं रखेंगे, उसको नहीं लगने देंगे कर के रूप में, जो भी आपका हाउस टैक्स होता है। अब हमको जो है इस समय चुनाव में हम लोग उतरे हैं, तो उसमें यही मुद्दे हैं। तो उन्हीं मुद्दों की आगे बढ़ाते हुए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपने वार्ड में आपने कुछ मुद्दे देखे होंगे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा। जी जी, मैं बता रहा हूँ। और बाकी मूलभूत जो योजनाएं होती हैं उस बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके वार्ड में सबसे जो ज़्यादा मतलब समस्या है किस चीज़ की है? भाई हमारे यहाँ समस्याएं लगभग सारी हैं, जो कि अभी देखिए नगर निगम बनता है सुविधाओं की सुविधा देने के बाद, लेकिन यहाँ उल्टा है। अभी सुविधाएं तो है नहीं, लेकिन टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जैसे पेयजल की समस्या है। हमारे वार्ड में कुछ मोहल्ले में ऐसे भी हैं कि जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। जो सरकार द्वारा चल रही थी, हर घर जल हर घर जल और हर घर जो नल तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ नल हर घर में ऑलरेडी है, बिगर मोटर के पानी चढ़ रहा है। ठीक है, नल हर जगह है लेकिन पानी नहीं है। नल तो है लेकिन पानी नहीं है उसमें। पेयजल की समस्या बरकरार है। जहाँ पे जो है 2 इंची की लाइन हुआ करती थी, वहाँ अब फैमिली टैंक्स मतलब परिवारों की संख्या बढ़ चुकी है। अब वहाँ पे जो है जहाँ 10 परिवार थे वहाँ 20 हो गए हैं, तो वही पाइपलाइन वही है आपकी 2 इंच की पुरानी लाइन चल रही है। हाँ, तो उससे परेशानी ये हो रही है कि जो पानी 10 परिवारों को मिलता है वो 20 को मिल रहा है। बहुत प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले पेयजल की। हाँ, उसको थोड़ा सा चेंज करके और उससे मोटी पाइपलाइन में डाली जाए, ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके, परिवारों को जो भी है ना। और जैसे सफाई क्या है, जो अभी सफाई कर्मचारी आते हैं, गाड़ी आती है, लेकिन हर मोहल्ले में नहीं घुसती है। मेन मोहल्ले में आप क्या कारण मानते हैं इन चीज़ों का? देखिए, एक तो प्रॉपर तरीके से जो नगर निगम बना है उसमें एक तो प्रॉपर तरीके से इतना पैसा भी है नहीं, मेरे को लगता है। अगर होता तो उसमें कर्मचारी बढ़ते। पिछली बार कई बार ये बात भी आई थी कि कर्मचारियों को देने के लिए, वेतन देने के लिए नगर निगम के पास पैसा ही नहीं है। तो यही कारण होता है कि जब जबरदस्ती किसी चीज़ को थोपा जाता है उसमें समस्याएं आती ही आती हैं। ये बहुत बारीक समस्याएं, इन समस्याओं पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अभी समस्याएं हैं, सब साफ सफाई की समस्या है, जो आपकी नालियाँ हैं, बर्तन धोते हैं लोग, ठीक है। सीवरेज की समस्या है। अब सीवरेज मतलब ये समझो कि आप नगर निगम में हाँ, दुरुस्त होने हाँ, उसके लिए सब बुजुर्ग लोग हैं। हमारे एक समस्या ये भी बुजुर्ग लोग जो है उनका समय व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये चाहते थे कि कहीं पे उनका भी एक अपना
टाइम पास करने के लिए आप बैठ के कुछ ऐसा भवन का निर्माण किया जाए जहाँ पे अपना आपसी गपशप लगा के, जैसे हमारे यहाँ ऑडिटोरियम कर हाँ ऑडिटोरियम का, या कुछ छोटा ऑडिटोरियम तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक जमीन की व्यवस्था करके उनको अपने मनोरंजन के लिए मतलब ये था कि तो वहीं हम बना सकते हैं। आपके आगे आ रहे ला रहे हैं, एक शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र तो आपकी इधर कई स्कूलें होंगी, प्राथमिक स्कूलें होंगी जो जहाँ सरकारी स्कूल हैं, तो उससे और भी आपका ध्यान होगा। सरकारी स्कूल का भी अभी हमारे यहाँ पे निर्माण चल रहा है, बना है घमंडपुर में चल रहा है, उसमें निर्माण काम चल रहा है, लेकिन कुछ उसमें बाउंड्री वाल वगैरह हैं, टूटी फूटी हैं, कोई देखने वाला है नहीं वहाँ पे भी, इसलिए जो पार्षद थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया उसमें ज़्यादा, और सरकार के द्वारा भी इतना चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। और अब जहाँ तक लेके चलेंगे जैसे स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में खैर इतना नहीं है, स्वास्थ्य तो ठीक है यहाँ पे, जो सरकार प्राथमिक वो भी है, स्वास्थ्य केंद्र है, दवाई परंपरा डॉक्टर्स वगैरह वो है, फिर उसमें ठीक है, इतना नहीं है, स्वास्थ्य को तो अपना ठीक है हिसाब से, लेकिन कोटद्वार की समस्या बरकरार है। ज़्यादा अगर बीमारी ज़्यादा संकीर्ण होती है, कहीं ऑपरेशन होता है, कोई बात होती है, तो हमें भारी जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। कोटद्वार का हाल बहुत बुरा है स्वास्थ्य का मामले में। वो जो एम से बना हुआ है उस पर कोई टिप्पणी कुछ नहीं है अभी, अच्छा कुछ नहीं है। वहीं अगर हम चौथे या जरूरत की ओर बढ़े हम सड़क को लेके, सड़कों का भी बुरा हाल है, ठीक है। गली गली है। आपके वार्ड में सड़कें के दुरुस्त है सारी? कुछ नहीं है दुरुस्त, अब जो नई बने हैं टाइल्स वगैरह लगा के, सीमेंटेड टाइल्स कुछ कुछ जो बनी हो ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारी सड़कें ऐसे हैं कि जो बिल्कुल गड्ढे 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 हैं। उसको वार्ड की बात छोड़िए, आप कोटद्वार से और झंडे चौड़ तक के मार्ग के हाल देखिए, अभी बंद दीवारी उखड़ दीवारी है, एक तरफ बंद रही है, एक तरफ उखड़ रही है। खैर हमको बोलने की जरूरत, जनता देख रही है, जनता देख रही है, ठीक है ना, कब से काम चल रहा है। वहीं चौथी समस्या की ओर ले चलते हैं, एक सुरक्षा को लेके कि आप अपने वार्ड की सुरक्षा किस स्तर से कर सकोगे, क्या सोचा आपने प्लान करो वार्ड की सुरक्षा के लिए? वार्ड की सुरक्षा के लिए देखिए, वैसे जिस तो तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, हाँ अपराध बढ़ रहे हैं, उस वार्ड की सुरक्षा के लिए हम ये कह रहे हैं कि रात को जो हमारे बीट के होते हैं उनमें हम ये कहते हैं कि इजाफा किया जाएगा, बढ़ोतरी करी जाए। भाई एक बीट होता है आपका, काफ़ी बड़ा बीट होता है हमारा, नींबू चौड़ से लेके और मोटा ढाक तक है। इसमें जो है आपके 7-6 वार्ड हैं, तो 2 पुलिसकर्मी रात को जाते हैं उसमें सिर्फ। तो हम ये कहते हैं कि संख्याओं को बढ़ाना चाहिए, ताकि बहुत बड़ा एरिया है और 2 ही पुलिसकर्मी उसमें हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि आप यहाँ सेंसिटिव जोन होंगे, तो आप तीसरे आंख के बारे में क्या विचार रखते हो? जिस तरह जनता बोल रही है कि हमारे यहाँ कैमरे लगने चाहिए, वो बहुत उसके लिए तो अब ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, और लगाए भी कैमरे का, प्रत्येक चौराहे पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। अपने वार्ड के लिए आप करोगे इसका? बिल्कुल उसको करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, हर चौराहे पे लगे हमारे वार्ड के। तो वहीं अब हम मूलभूत समस्या की ओर आ जाते हैं, जो कि योजनाओं के तहत होती है, जिसमें कि बिजली, पानी और योजनाएं होती हैं, जिसमें आवास हो जाते हैं। आपने जल के बारे में बता दिया कि यहाँ बुरा हाल है, लेकिन आवास जो गरीब तबका का लोग हैं उसको पूरे आवास मिल चुके हैं, नहीं मिले हुए हैं आपके क्षेत्र में, या अभी भी उन पर कार्य होना बाकी है? दूसरी बात यह है कि आप जैसे कि कोटद्वार नगर निगम कार्यालय है, ठीक है, तो वहाँ कई बार क्या होता है कि यहाँ का कोई श्रमिक जाता है तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके काम नहीं होते, तो उन कामों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से होंगे वो काम? पहली बात, आपने आवास की बात करी, तो पिछले जो पार्षद थे उनके कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत कुछ आवास बनाए गए, कुछ अभी आधे अधूरे हैं, कुछ की जो है अभी किस्त पूरी नहीं आ पाई है, तो उसके लिए भी आगे भी ये प्रयास चलते रहेंगे। अभी काफ़ी लोग हैं जो ऐसे कि जो आवास मतलब कम आवास उनके पास ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सही है, कम है, लेकिन उनके लिए प्रयास करना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये है कि करेंगे हम उसके लिए। दूसरा ये है कि जैसे लोगों की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, आदमी यहाँ से जाएगा कोटद्वार जाएगा नगर निगम में, उसका खर्चा बढ़ेगा, एक दिन का मजदूरी का दिहाड़ी जाएगा, तो उसके लिए वो परेशान रहेंगे। तो हमारी ये सबसे कोशिश ये रहेगी कि अपने क्षेत्र में हर मोहल्ले में एक व्यक्ति को विशेष तौर से जो काम कर सके, उनकी सब वार्ड के अपने मोहल्ले की समस्याओं को लेके आप एक टीम बनाएंगे। उसके लिए टीम का गठित करेंगे कि भाई आपकी जवाबदारी रहेगी और हम आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। उसके लिए हम एक अपना पर्सनल कार्यालय खोलेंगे, जो नगर निगम का नहीं बल्कि अपना पर्सनल अपना होता भी नहीं है, पार्षद कार्यालय अपना पर्सनल खोलेंगे। उसमें आपको जो है उपलब्धता वहाँ पे रहेगी हमारी, मतलब नहीं भी होगा तो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि रहेगा, किसी भी योजना के लिए वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए हम अपना, खैर आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है ही, सारे फ़ोन नंबर्स हैं वो सब। अच्छा, आप एक और है कि ज़्यादातर ग्रामीण में एक चिंता का विषय बना हुआ है शिक्षा में लाइब्रेरी, क्या आपके यहाँ लाइब्रेरी है? जी हमारे यहाँ लाइब्रेरी, इसमें हम भी जो है फाउंडर मेंबर रहे हैं। मुकेश बिष्ट स्वर्गीय मुकेश बिष्ट स्मृति करके दुर्गापुर चौराहे के नज़दीक में है, तो उसमें हमारे परम मित्रों में थे, तो उनके नाम से वो लाइब्रेरी खुली है और उसमें हम फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। हमने उसका जो है
संगठन बना के एक लाइब्रेरी का, उनके माता जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं ने जो है उनको ज़मीन उपलब्ध कराई थी, वहीं पर लाइब्रेरी चल रही है। उसमें आते हैं बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी में एक तो पुराने तरह की लाइब्रेरी जिसमें किताबें थी, अब एक डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है, क्या उसको आप उसके बारे में सोचेंगे, उसमें भी काम करेंगे। डिजिटल के बारे में भी है नहीं, लेकिन करेंगे उसके बारे में। उसको ठीक है। आपके क्षेत्र में कहीं पार्क है नगर निगम में? नहीं, पार्क नहीं, पार्क भी नहीं है और पार्क की ज़मीन भी उपलब्ध नहीं है आजकल, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के रेट कुछ ज़्यादा हैं और कोई देने से भी, इतनी जल्दी देने से मेरे को लगता नहीं कि जो चीज़ है एक्चुअल में हम उस चीज़ को बोल रहे हैं। पार्क का तो मुश्किल लगता है यहाँ पे। आपको लगता है कि पार्क होना चाहिए? पार्क होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे कहाँ पे पार्क आ गया, ये भी समस्या है। राजस्व की जमीन पड़ी? राजस्व की कोई ज़मीन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कोई उपलब्धि नहीं है उसकी ज़मीन नहीं है। छानबीन कर ली? छानबीन करी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया मैंने कि 2008 से और 2013 तक मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व किया, मैंने प्रधान रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे भी ये समस्या थी। कुछ ऐसे भी हमारे पास परिवार हैं जिनके पास जो है भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तो उनके लिए भी उस टाइम पे हमने उस टाइम पे ये चलता था, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती, अटल आवास के नाम से चलता था। तो भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि होती है वो राजस्व के अंडर में होती है, जो भी कैसलिंग जमीन बोल देते हैं जिसको, तो है नहीं, मतलब कम है, लेकिन नाले के रूप में है कहीं पे, जहाँ नाला है उस टाइप में है। कुछ अभी ऐसे भी प्रक्रिया है कि मुकदमे भी चल रहे हैं, उन पे लोगों ने जो है मकान खड़े कर दिए, ये चीज़ें भी हैं। वो सीवर लाइन को लेके आपका क्या विचार है? किस तरह से इसको मैनेजमेंट करोगे आप? नहीं, सीवर लाइन यहाँ जमीन का जिस तरह से मैं रोडें देखी, जिस तरह से रखा है, तो सीवर लाइन के विषय में आपको क्या सोच है कि किस तरह से इसको पूरा करोगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीवर लाइन का तो नगर निगम में, इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि नगर निगम बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, चैलेंज थी। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम तो अभी बना है, उससे पहले कोटद्वार नगर पालिका हुआ करती थी। तो अभी तक भी मेरे को लगता है कि गाड़ी घाट क्षेत्र, आश्रमपुर क्षेत्र में शायद सीवर लाइन नहीं है, जबकि इतने टाइम पुराना वो नगर पालिका परिषद था। तो ये तो अभी नगर निगम, तो ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये भी एक बड़ी समस्या होगी। इसके लिए भी देखिए, आपने बता दिया कि एक किस्म में थोपा गया है, वही चीज़ थोपा गया है कि यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं। अब तो चलो नगर निगम बन गए, इस विषय में बात करने को फायदा तो है, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जनता से आपकी कोई अपील है कि आपको वोट क्यों दें? जी, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम ये देखिए, सबसे सरल और जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और आपके बिल्कुल निकट हो, और आप हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी पैर रखता हो, जान पहचान रखता हो, और शिक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो सभी शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी कहता हूँ, और आपको आसानी से उपलब्ध होने वाले जनप्रतिनिधि को आप चुनें और उनको जो है अपना समर्थन देंगे, ये मैं आप जनता से कहना चाहता हूँ। तो ये थे तेरह सिंह रावत जी, जो कि वार्ड नंबर 29 से अपने दावे पेश कर रहे हैं, और उनकी जो विचार हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो आपके सामने रखने हमने प्रयास किया है। अब आप तय करोगे कि आपको किसे चुनना है। धन्यवाद। नमस्कार।